नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मेरी माटी मेरा देश अभियान सफल करने का किया आह्वान। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगा यह अभियान। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 10 के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। लगभग 161 करोड़ की जमीन भी की अटैच। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सैप के 907 कर्मियों को हटाने का आदेश लिया वापस। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की जताई संभावना, वज्रपात की भी आशंका। और जमशेदपुर की मेजबानी में एशियाई जूनियर चेस चैंपियनशिप 7 सितंबर से 121 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान एकता और अखंडता की भावना को और मजबूत करने वाला है। एक संदेश में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यक्रम के तहत देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगी। उन्होंने सभी से अमृत कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, हर घर, वार्ड और गांव से 7,500 कलशों में मिट्टी या धान इकट्ठा किए जाएंगे, जो 28 से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री अमृत वाटिका में इन अमृत कलशों की मिट्टी को रोपित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को अमर करने का आंदोलन है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद छवि रंजन तथा व्यवसायी विष्णु अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र राजधानी रांची के बरियातू में चेशायर होम की जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े मामले में दाखिल किया गया है। उधर रांची में जमीन घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 161 करोड़ रुपए की जमीन अटैच की है। इससे पहले भी लगभग 74 करोड़ रुपए की जमीन अटैच की गई थी। इस तरह जमीन घोटाले में अब तक 236 करोड़ रुपए की जमीन ईडी द्वारा अटैच की जा चुकी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में 36 आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई है। इन सभी पर 75,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। 1996 से चल रहे चारा घोटाले के इस मामले में 124 आरोपी थे। सीबीआई रांची की अदालत ने 28 अगस्त को अपने फैसले में 35 को बरी कर दिया था, जबकि 53 आरोपियों को 3 वर्ष से कम सजा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों की सेवा मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को सौंप दी है। अब ये अधिकारी विभिन्न जिलों में उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक नया बाईपास बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाईपास लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें स्वर्ण रेखा नदी पर एक अलग ब्रिज भी बनेगा। यह बाईपास रांची जमशेदपुर एनएच को भी जोड़ेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी विधायकों के विधायक निधि में 60-60 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में सभी विधायकों के निधि में एक मुश्त 4 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए थे। इस तरह एक विधायक को हर वर्ष विधायक निधि में मिलने वाले 5 करोड़ रुपए की पूरी राशि आवंटित की जा चुकी है। दुमका के बासुकीनाथ धाम में चल रहे भादो मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
दुमका की विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला के संपन्न होने के बाद अब भादव मेला आरंभ हो गया है। भादव मेले में हजारों की संख्या में कांवरिया और शिव भक्त हर दिन बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। भादव आरंभ होने के साथ ही बाबा मंदिर के द्वार पर स्थापित अर्घा हटा लिया गया है और भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा के स्पर्श पूजन का अवसर दिया जा रहा है। भक्त सुल्तानगंज और भागलपुर से पवित्र गंगा जल लेकर देवघर और हसरिया इन दोनों ही रास्तों से बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप में अनुबंध पर नियुक्त 907 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने के आदेश को वापस ले लिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। अब ये सभी कर्मी पहले की तरह सेवा देते रहेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त को सैप कर्मचारियों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। मौसम। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 3 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पिछले 6 दिनों से राजधानी रांची समेत कई जिलों में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश नहीं हुई। इस वजह से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। शतरंज। जमशेदपुर की मेजबानी में एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 7 सितंबर से शुरू होगा। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15 सितंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के 121 इंटरनेशनल मास्टर शामिल होंगे। इनमें 61 पुरुष और 58 महिला शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के अलावा भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से मौजूद रहेंगे। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची जिला प्रशासन की ओर से आज समाहरणालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान नगर निगम को 47,62,000 रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है। जैक के स्थापना दिवस समारोह में मैट्रिक इंटर के टॉपर्स सम्मानित किए जाएंगे। मौके पर इंटर वाणिज्य में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल करने वाली कोडरमा की रिया केसरी भी सम्मानित होंगी। लातेहार जिला पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी उग्रवादी संगठन JLT के नाम पर लेवी वसूलते थे। और अंत में अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरा समन भेजने और मुंबई में INDIA इंडिया की बैठक की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, चारा घोटाले में 35 को 4-4 साल की कैद और जुर्माना। दैनिक हिंदुस्तान ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हजारीबाग जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ईडी ने रांची में जब्त की 161 करोड़ रुपए की 3 जमीन। दैनिक जागरण, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने एक देश एक चुनाव को अपनी पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मेरी माटी मेरा देश अभियान सफल करने का किया आह्वान। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगा यह अभियान। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 10 के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। लगभग 161 करोड़ की जमीन भी अटैच। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सैप के 907 कर्मियों को हटाने का आदेश लिया वापस। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। और जमशेदपुर की मेजबानी में एशियाई जूनियर चेस चैंपियनशिप 7 सितंबर से 121 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।